मिस्टर कृष्णन, जैसा कि हम जानना चाह रहे थे अलग अलग वर्टिकल्स में, खासतौर पर अगर गोल्ड लोन सेगमेंट की बात करें, वहां पर किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है और आगे आने वाले क्वार्टर्स में ज्यादा ग्रोथ कहां से आपको दिख रही है? देखिए, हमारा जो गोल्ड लोन बिजनेस है दैट इज़ ऑलमोस्ट 89% ऑफ द टोटल बिजनेस. तो अगर प्रॉफिट बढ़ा है, द मेन रीज़न इज़ द गोल्ड लोन बिजनेस हैज़ डन बेटर. एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है, गोल्ड लोन बिजनेस इज़ लिटिल बेटर देन माइक्रो फाइनेंस ऑल्सो. एंड जो गोल्ड लोन है उसमें हमारी जो कोलैटरल है और नंबर ऑफ कस्टमर्स है, दे हैव ऑल्सो गॉन अप इन लाइन बाई 6 and 8%. सो जो अंडरलाइंग बिजनेस वॉल्यूम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. जो हमारा गोल्ड कोलैटरल है जिसके वजह से हमारा बुक ग्रो होता है, दैट इज़ अप 13% कंपेयर टू लास्ट ईयर. तो अंडरलाइंग वॉल्यूम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. हमारे गोल्ड लोन कस्टमर्स हैज नाउ क्रॉस्ड 20 lakhs. सो वी हैव गॉट अ वेरी लार्ज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री. अगर आप अपने बाकी वर्टिकल्स पर भी थोड़ा हाईलाइट कर सकें, खासतौर पर जो व्हीकल लोन सेगमेंट है वहाँ से किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है? हाँ जी, सो अभी हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग एंड कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग ये अभी बस लास्ट ईयर शुरू हुए थे. तो दिस इज़ जस्ट द सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन. इस साल काफ़ी स्केल अप एक्सपेक्टेड है हमें उसमें. तो अभी फ़िलहाल तो दे आर स्मॉल, बट इन करंट ईयर दे शुड बिकम बिगर. ऑलराइट, शुक्रिया मिस्टर कृष्णन कीमती समय देने के लिए और नंबर्स पर बात करने के लिए. फिलहाल मन्नापुरम में लगभग 2 रुपये की तेजी, 90 ऑड लेवल्स के आसपास मन्नापुरम DI के आसपास कारोबार करते हुए. अब आपको हम कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताते हैं. करोड़ों डॉलर की कंपनी के मालिक लेकिन सैलरी लेते हैं सिर्फ $1. मेरे सहयोगी सुमित जुड़े हैं बताने के लिए ऐसे ही कुछ कॉर्पोरेट्स के बारे में. सुमित, ये खबर क्या है? एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. शुक्रिया पल्लवी. इंटरेस्टिंग फैक्ट रादर कुछ ऐसी कंपनियां जिनके जो ओनर्स हैं उनकी सैलरी तो बहुत कम है, हालांकि कंपनियां जो हैं वो बहुत बड़ी हैं. ग्लोबली भी और घरेलू यानी भारतीय बाज़ारों के हिसाब से देखें तो भी ऐसे कई सारे ओनर्स हैं जिनकी सैलरी बहुत कम है, जो उनकी कंपनी का ओवरऑल साइज़ है उसके हिसाब से. पहला नाम वो है लैरी पेज का, जो कि को फाउंडर हैं गूगल के. लैरी पेज की सैलरी जो है महज $1 यानी कि 67 रुपये के आसपास की उनकी सैलरी है. कंपनी की वैल्यूएशन आपके सामने है, $730 अरब ये कंपनी की वैल्यू है. तो कंपनी की वैल्यू के सामने इनकी सैलरी कुछ भी नहीं है, यानी कि $1 की महज सैलरी के ऊपर वो कंपनी के अंदर कार्यरत है. इसके अलावा लैरी एलिसन जो कि CEO हैं ओरेकल के. ओरेकल अपने आप में एक जानी मानी कंपनी, उसकी इंडिया नाम भी लिस्टेड है ओरेकल फाइनेंशियल के नाम से. $170 अरब की ये कंपनी है और करीब $1 उनकी सैलरी है. ये CEO है ओरेकल के और उसके बावजूद उनकी सैलरी महज $1 है. इसके अलावा मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक के CEO है और काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं इसी घटनाक्रम के बाद से कि उनकी सैलरी काफ़ी कम है. $1 सैलरी लेते हैं और $350 अरब ये फेसबुक की का साइज़ है. और अदरवाइज भी कंपनी जिस तरह से ग्रो कर रही है ये अभी भी बढ़ता हुआ ही चला जा रहा है, लेकिन उनकी सैलरी $1 पे स्टेबल है. और साथ साथ एलॉन मस्क जो कि टेस्ला मोटर्स अपने आप में एक बड़ी कंपनी के तौर पर जाना जाता है, ड्राइवरलेस कार बनाने के लिए इस कंपनी का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है. करीब $35 अरब की ये कंपनी है और महज $1 उनकी सैलरी है. चलिए, तो ग्लोबल कुछ ऐसे नाम रहे जिनकी सैलरी बहुत कम है उनकी कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग. वहीं अगर कुछ ऐसे इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करी जाए तो पहला नाम मुकेश अंबानी का है. उनकी सैलरी $15 करोड़ है, जबकि कंपनी का कुल साइज़ करीब 3,27,000 करोड़ रुपए है. लेकिन $15 करोड़ इसलिए गौरतलब है कि पिछले 8 साल से उनकी सैलरी स्टेबल है $15 करोड़ पे. उनकी सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ. तो ये सबसे अहम चीज़ है कि 3.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी और महज $15 करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह, जो कि पिछले 8 साल से मेंटेन्ड है. इसके अलावा कुछ और अगर नाम जोड़े जाएँ तो फार्मा स्पेस की दिग्गज कंपनी वो है सन फार्मा और उसके जो चेयरमैन हैं दिलीप सांघवी, उनकी तनख्वाह महज $2 करोड़. 2 लाख करोड़ रुपए की ये कंपनी है और दिलीप सांघवी की तनख्वाह महज $2 करोड़ है. अहम इसलिए भी हो जाता है कि फार्मा स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन पूरे फार्मा में सभी CEOs में सबसे कम या सभी एग्जीक्यूटिव में सबसे कम सैलरी दिलीप सांघवी की है. इसलिए भी ये जो इनकी सैलरी काफ़ी गौरतलब वाला फिगर है, $2 करोड़ मात्र 2 लाख करोड़ रुपए की 2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी के आगे. इसके अलावा सिद्धार्थ लाल काफ़ी चर्चा में भी आए
हैं कंपनी को टर्न अराउंड करने के बाद से ही। आयशर मोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी आयशर मोटर की अगर वैल्यू देखें करीब 70,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी है, लेकिन सिद्धार्थ लाल की तनख्वाह महज 6.5 करोड़ रुपए। ये भी काफ़ी समय से इसी सैलरी के आसपास स्टेबल है। और गौरतलब चीज़ ये है कि इनकी सैलरी के अलावा बाकी पर्क्स भी इसके अंदर नहीं इंक्लूडेड हैं। अगर आप अब सब कुछ भी मिला लें, सारे बोनस, कमीशन या फिर डायरेक्टर फीस वगैरह भी, तो भी 6.5 करोड़ से ज़्यादा इनकी जो रेम्यूनरेशन है वो नहीं बैठता है, जबकि कंपनी की वैल्यू करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा अजीम प्रेमजी एक और अहम नाम, आईटी स्पेस की दिग्गज कंपनी विप्रो के चेयरमैन हैं। 2 करोड़ रुपए की तनख्वाह है और कंपनी जो है वो महज 1,35,000 करोड़ रुपए की कंपनी है और सिर्फ 2 करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह है। दो डायरेक्टर फीस वगैरह मिला के थोड़ी ज़्यादा बैठती है, लेकिन अदरवाइज अगर देखिए सालाना सैलरी के आधार पर तो महज 2 करोड़ रुपए की सैलरी, और जबकि 1.5 लाख करोड़ रुपए ये इस कंपनी की वैल्यूएशन है। और अलग अलग कारोबार के अंदर कंपनी का फोरे भी है, तो ये एक्सपेंडिंग कंपनी है, लेकिन सैलरी जो चेयरमैन की है वो काफ़ी कम है। और वैसे भी अजीम प्रेमजी का नाम काफ़ी ऊपर आता है जब भी कभी डोनेशंस की बात आती है। जैसे आपने काफी एक ब्रॉडर वे में इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कंपैरिजन बताया, इनफैक्ट इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट सीम्स, डू यू थिंक सो जो इंडियन प्रमोटर्स और को-फाउंडर्स हैं या मे बी चेयरमैन हैं, उनका सैलरी इज ऑन द हायर साइड? क्या ये फैक्टर हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ऑलवेज ये दिल मांगे मोर, और इज देयर एनी अदर रीजन फॉर यू टू ब्रिंग सच कंपैरिजन? देखिए मनोज, ये बात सही कही आपने कि हाँ, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है भारत में, इसीलिए इसको दिखाया गया है कि जहाँ पर भारत में ऐसी कंपनियां जो कि स्टार्टअप हैं लेकिन उनकी सैलरीज मल्टीफोल्ड जंप कर रही है उन कंपनियों की ग्रोथ के हिसाब से, वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ऐसी कंपनियां जो कि ऑलरेडी ग्रोन अप हैं और काफ़ी समय से स्टीम्ड वे में अपनी कंपनी को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी बहुत कम है। तो एक तरफ ऐसी कंपनियां भी है भारत में जिनकी ग्रोथ उतनी नहीं है, जिनमें सैलरी बहुत ज़्यादा ऊपर है, जिसमें मारंस का नाम भी सामने आता है। कंपनी उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन हाँ तनख्वाह 50 करोड़ रुपए के ऊपर उनकी है। तो कंपेरेटिवली अगर उनको देखिए और इनको देखिए तो ये कुछ ऐसी कंपनियां जहाँ पे ग्रोन अप है, एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूफ किया है, और उसके बावजूद भी तनख्वाह जो है वो महज कुछ ही करोड़ों में, जबकि कंपनी इतने बड़े साइज की हो चुकी है। तो ऐसे भी कुछ एक कॉर्पोरेट्स इस भारत देश के अंदर मौजूद है, ये बताने की कोशिश की गई है। ऑलराइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आप लेकर आए सुमित, काफ़ी रिसर्च भी आपने करी और इनफैक्ट कहा जा सकता है कि कंपनी बड़ी लेकिन सैलरी छोटी। शुक्रिया सुमित। एक बार बाजार पे भी नजर डाल लेते हैं। फिलहाल निफ्टी कुछ रिकवरी यहाँ पर दिख रही है और 8594 के ऑड लेवल्स के आसपास निफ्टी फिलहाल काम करते हुए, लेकिन कमजोरी अब भी बनी हुई है। निफ्टी बैंक में भी लगभग 250 अंकों की कमजोरी फिलहाल देखी जा सकती है। 18,000 ऑड लेवल्स के आसपास कारोबार होते हुए दिख रहा है।